मिस सारा, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा लाहौर में एक जो पेट मार्केट, बर्ड मार्केट थी, उसे डिमोलिश किया गया। उसके बाद देयर हैज़ बीन अ डिबेट कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो एनिमल अब्यूज़ हुआ वहाँ पर, जानवरों को मार दिया गया, उस पर बात की जा रही है। लेकिन साथ साथ जो पेट मार्केट्स की जो एग्जिस्टेंस है इन पाकिस्तान, व्हाट्स द इशू विद दैट? The issue is plain and simple that animals are treated like a commodity. If you go to any market and you see, चलो furniture market आप जाएं तो furniture pile on pile रखा हुआ है वहाँ पे गंदगी में, चलो with inanimate objects you can do that. With living breathing creatures you cannot do that. And because there's no animal rights laws protecting animals के अगर आप बेच रहे हो तो इस कंडीशन में होने चाहिए, पिंजरे ऐसे होने चाहिए, खाना ऐसे होना चाहिए. These animals for decades, I mean, बहुत मैं all over the country ये problem है, where they're just animals are, I mean, are sold in the worst of conditions. एक तो already बेचना is also something which is morally wrong, but अगर आप बेच भी रहे हो तो at least आप उनको उनके साथ नाइंसाफी नहीं करो. ऑल्सो इसमें जो पेट मार्केट्स हैं विद इन पाकिस्तान, उनकी रेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है? लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग, डज एनीबडी, विच अथॉरिटी गोज एंड चेक्स ऑन देम कि इफ दे आर डूइंग इट राइट और नॉट? I don't think there's any authority. Like I said, even जो पाकिस्तान के animal rights laws हैं या protection laws हैं, वो भी एक तो they're bare minimum and they're not really scaring anyone. So these pet markets are unregulated completely. I mean, I'm sure they यहाँ पे जुगाड़ों पे काम होता है, पैसे देके काम होता है. So nothing about them is जायज, is legal. I can't imagine कि इनको इसमें से कोई बरकत मिलती होगी. इफ़ यू हैव एवर विजिटेड पेट मार्केट्स, तो वहाँ पर जो यूजुअली कंडीशंस क्या होती हैं पेट्स की? और अगर आपकी कभी किसी शॉपकीपर से वहाँ बात हुई हो तो व्हाट डू दे से? The conditions are abysmal. इतनी गंदी के जगह होती है, केजेस गंदे होते हैं, पानी में काई होता है, खाना 3 दिन पुराना, फंगस लगा हुआ. इट्स लाइक द बोल्स आर डर्टी, इट्स डिस्गस्टिंग. छोटे छोटे पिंजरे खोलते नहीं है, रैबिट्स होते हैं, डिफरेंट डक्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, किटन्स, कैट्स, हर चीज होती है. एंड दे जस्ट ऑल जस्ट, एक तो पिंजरे में उसको ऐसे ऐसे छोड़ा हुआ है, कुछ लगाया हुआ नीचे नहीं, nothing. Just terrible conditions, dirty conditions, starved from food and water, and it's just क्या 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 बोल सकते दैट्स रियली सैड, अनफॉर्चुनेटली। मिस, इसी तरह हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग कोविड। इसी तरह हुआ था जब लॉकडाउन लगा, तो जितने भी जानवर थे पेट्स एंड बर्ड्स मार्केट्स में, वो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और बहुत सारे एनिमल्स की डेथ्स भी हुई, बहुत बुरी कंडीशन में थे। इफ़ यू कैन रिकॉल दैट टाइम, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। During that time it was like everyone was in survival mode. जो जानवर ऑलरेडी हम लोग के सरों पे थे, एक तो उनको मैनेज करना within the bounds of the rules and regulations. Then of course, because these pet stores and pet markets को बंद करके लोग भाग गए थे and no one was looking after, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुकान बंद करके आप लोग भाग जाए तो जानवरों का अंदर क्या हाल होगा, गर्मी में या भूखे प्यासे हों या गंदगी की, whatever, right? तो आई नो उसमें a lot of organizations and individuals involved होकर they were trying to like reason with them, मगर इनसे रीजन नहीं होता. इनको देख से ये माल है हमारा, you know so for them it's माल, it's not a life. हाउ डू यू थिंक हम इसे कॉम्बैट किस तरह कर सकते हैं? व्हाट द स्टेट कैन डू? Well, the first and foremost thing is to enforce very, very strict laws of के चलो, okay, अगर आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते the sale of animals like this, but एक bounds बना लें कि it has to follow a certain structure. It has to follow like if a dog है, its cage has to be 48 by 48 inches, for example, like 4 4 by 4 फुट का होना चाहिए. If it's a cat, then उसका at least 3 by 3 फुट का होना चाहिए. If it's a bird, इसमें ये होने चाहिए, नीचे कुछ लगा होना चाहिए, खाना पानी fresh होना चाहिए. There should be an authoritative body who checks this stuff and finds people. And this is the only way. जब तक आप लोगों को फाइन, hefty फाइन नहीं करेंगे, they will not. The only thing this, because लातों के भूत, this is what our country works with.
You have to make them fear. The only fear is कि हमसे कोई पैसे लेगा, right? And that's when you do that, that is when थोड़ा सीधे हो जाएंगे कि कोई रेगुलरली वो चेक करे. So law is number one. जो जितने भी शेल्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर एनिमल राइट्स, क्या स्टेट लेवल पे इस तरह हो सकता है कि वो शॉपकीपर्स जितने हैं, स्पेशली अगर पेट मार्केट्स अभी हैं बैन नहीं हो रही, तो उनकी ट्रेनिंग करें, उन्हें एजुकेट करें एंड मैस लेवल पे एक कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाए अबाउट अवेयरनेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को फ्रेंडली फ्रैंक दिखाया जाए ताकि डॉग कलिंग ना हो, और बच्चे जो हैं, यूथ है, उसमें भी एक ये चीज़ बिल्ड हो कि भाई आप प्यार करें जानवरों से। Absolutely. देखें, this animal welfare problem, जो abuse problem है, this has to be done as Pakistan as a whole, with the government and civilians and everybody involved in between. Because जब तक हम सब साथ काम नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं. The government needs to again design a set of strict laws, rules, whatever, and then sign MOUs with individual organizations around the country and let them have that backing. Because अगर खुद से हम organization जाएंगे तो we have no actual authority, right? If the government is backing us, if the local police is backing us, as a park है लाहौर में, for example, so these organizations are backing us, then we are strong. So this is what the partnership needs to be. Okay, we can see an animal in a pet market, we can go and confiscate it, you know, whilst filing a proper report, उसके ऊपर FIR कटवाएं, all of that stuff, उससे fine pay करवाएं, checkup करके, yeah, we can give the animal back if they follow certain rules, right? ऑल्सो मैं थोड़ा ये जानना चाह रही थी कि इंटरनेशनली क्या पेट मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं? I mean, in developing countries, honge, I mean, there are cases in like even Eastern Asia, but cruel type of festivals for dogs and ये वो and होते होंगे, of course होते होंगे, not in developed countries because जहाँ जहाँ laws हैं, I mean, Europe देख लें, America देख लें, even the Middle East and stuff, there are strict laws. You have to follow those laws. I mean, you can't move, like there's no trust and must kind of situation, right? And that is what protects the animals. कि people will, if as long as people think twice before doing something cruel to an animal, कि हमें सजा मिलेगी, हम हमसे पैसे लेंगे, हमें जेल जा सकते हैं. पाकिस्तान में डू यू थिंक पेट मार्केट्स शुड बी बैंड फर्स्ट, एंड इज इट इवन पॉसिबल कि पाकिस्तान में पेट मार्केट्स बैन हो सकें? I think they should be banned 150%, because it's counterproductive to animal welfare to have these markets exist. Shelters हैं, किसी को अडॉप्ट करना है या कुछ करना है, आए शेल्टर पे, खरीदना है, चलो शेल्टर को आप डोनेशन देकर आप एक अडॉप्ट कर लो वहां से जानवर. ब्रीड्स भी आते हैं, पर्शियंस भरी हुई हैं शेल्टर्स में, in every shelter in the country. So why do you have to go to a pet market? Birds को तो वैसे भी कैद रखना नहीं चाहिए. जो स्मगल होके आते हैं, दे शुड नॉट, या चलो अगर कोई, दे आर अ फ्यू होम बेस्ड ब्रीडर्स दैट वी नो जो बहुत अच्छे से रखते हैं बर्ड्स को, आप उनसे जाके खरीद लो. दे शुड बी लाइक, जैसे जैसे दूसरे मुल्कों में यू नीड अ लाइसेंस टू, लेट्स से, प्रैक्टिस लॉ और कट हेयर और whatever. You should have a license over here to operate an animal business, for example. पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ ऑब्वियसली वी नो इलिटरेसी, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली इन विद रिगार्ड्स टू एनिमल्स। यहाँ पर अगर कोई शॉपकीपर है और वो बेच भी रहा है, तो ऐसा वो क्यों नहीं करता कि वो उसका ख्याल भी रख सके? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब आपको किसी चीज पे जवाब नहीं देना पड़ेगा किसी को. like if you go to a shop and you buy a जोड़ा, let's say, worth 15,000 rupees, right? And if it's damaged, या फट गया, you will probably be able to go back and fight it out and get your money back, right? When you take an animal who is damaged from these pet shops and the animal dies, they know that you can go complain anywhere you want. No one's going to bother coming after them. उनको तो पैसे चाहिए. They don't care what happens to the animal once it's out of their hands, right? So here lies the base level problem
that animals actually, forget inanimate objects, they're considered even lower than inanimate objects. They're considered kachra, you know, they're जानवर है, you know, that the mindset needs to change on a you know, molecular level because this is a problem in our country where we don't take animals to be living breathing sentient beings कि उनको भी feelings होती है, उनको मारते हैं, and जवाब तो सबको देना पड़ेगा एक दिन, right? Definitely, definitely. Thank you very much, Miss Sarah. ठीक है, thank you so much. Thank you very much. आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepk.net